हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग 2020 का GMIT का कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो हम यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट 2 के क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम करेंगे यूनिट 3 का क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चे। स्टेट एंड प्रूव रेनॉल्ड निकोलस थ्योरम फॉर अ सिग्मा फाइनाइट मेजर स्पेस। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने स्टेटमेंट लिखनी है और उसको प्रूफ करना है। किसको, कौन सी थ्योरम है वो? रेनॉल्ड निकोलस थ्योरम फॉर अ सिग्मा फाइनाइट मेजर स्पेस। ठीक है, चलिए करते हैं। हाँ जी बच्चे जी, सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट कि लेट एक्स रो म्यू बी अ सिग्मा फाइनाइट मेजर स्पेस। अगर जो एक्स रो म्यू है वो क्या है बच्चा? सिग्मा फाइनाइट मेजर स्पेस है। ठीक है, एंड वी इज़ अ फाइनाइट साइन मेजर डिफाइन ऑन रो। और जो वी है वो क्या है? फाइनाइट साइन मेजर, जो किस पे डिफाइन किया हुआ है? रो पे। सच दैट कि वी इज़ इक्विवेलेंट टू म्यू। वी किसके इक्विवेलेंट है? म्यू के। देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ बिलोंग्स टू एल डैश यू। तो एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा एफ, जो कहाँ से बिलोंग करेगा? एल डैश यू में से। सच दैट कि v इज इक्वल्स टू म्यू एफ। v किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे? म्यू एफ के। दस f इज यूनिक ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ठीक है, क्या कह रही है ये स्टेटमेंट कि अगर एक्स रो म्यू कोई फाइनाइट मेजर स्पेस है और v आपका कोई फाइनाइट साइन मेजर है जो रो पे डिफाइन किया गया है, ठीक है, तो v इक्विवेलेंट होगा म्यू के, और ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा f बिलोंग्स टू एल डैश यू, सच दैट जो v है वो इक्वल हो जाएगा म्यू f के, और f इज़ यूनिक ऑलमोस्ट एवरीवेयर होगा। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट है। अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे वो देखते हैं बच्चे। वी आर गिवन दैट कि v इज इक्विवेलेंट टू म्यू। हमें क्या गिवन है? जो v है वो म्यू के इक्विवेलेंट है। ठीक है, ठीक है बच्चा। अब हम क्लेम करके क्या चल रहे हैं कि v प्लस इज इक्विवेलेंट टू म्यू एंड v माइनस इज इक्विवेलेंट टू म्यू। v प्लस भी इक्विवेलेंट है म्यू के, और v माइनस भी इक्विवेलेंट है म्यू के। तो लेट म्यू ई इक्वल्स टू ज़ीरो। आपने क्या कहा? जो म्यू ई है वो ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है, तो अगर म्यू प्लस भी इक्विवेलेंट है म्यू के और म्यू माइनस भी इक्विवेलेंट म्यू के, तो देन म्यू भी इक्विवेलेंट होगा, जो v है वो भी इक्विवेलेंट होगा म्यू के, है ना। जो v है वो भी किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? म्यू के। तो यहाँ पे अगर म्यू ई इक्वल्स टू ज़ीरो है और v जो v है वो इक्विवेलेंट है म्यू के, तो म्यू ई इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो वी ई भी तो इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। समझ में आई? कुछ नहीं है कि अगर v इक्विवेलेंट है म्यू के, ठीक है, तो v पॉजिटिव भी म्यू के इक्विवेलेंट होगा और v नेगेटिव भी म्यू के इक्विवेलेंट होगा। और आपने लेट कर लिया कि अगर म्यू ई इक्वल्स टू ज़ीरो है तो v के इक्विवेलेंट होने के कारण म्यू के, तो v ई भी क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू ज़ीरो। क्लियर? अब आपने क्या कहा कि मोड वी ई इक्वल्स टू ज़ीरो, मोड अप्लाई कर दिया। हमें पता है जो v होता है वो इक्वल होता है v प्लस माइनस वी माइनस के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने v की वैल्यू लगाई, v प्लस माइनस वी माइनस ई इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से अलग अलग कर दिया, v प्लस ई प्लस वी माइनस इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, ये मोड में फंक्शन था तो मोड में हटा तो पॉजिटिव रहेगा ना। तो सिंस v प्लस ई इक्वल्स टू वी माइनस ई, दोनों के दोनों भी किसके इक्वल हो जाएंगे? ज़ीरो के इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? यहाँ तक कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। तो 10 v से आप क्या कह सकते हैं बच्चे कि जो v प्लस है वो म्यू के इक्विवेलेंट है, और जो v माइनस है वो भी इक्विवेलेंट है म्यू के। ठीक है, अच्छा क्लियर है? यहाँ तक बहुत ईजी है। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब v में सपोज दैट कि v इज़ फाइनाइट मेजर। अब हम क्या कह रहे हैं? जो v है वो फाइनाइट मेजर है। ठीक है, अगर वो फाइनाइट मेजर है तो वी नो दैट अगर v इज़ अ फाइनाइट साइन मेजर देन देयर एग्जिस्ट अ मेजरेबल सेट e सच दैट कि v इज इक्विवेलेंट टू वी ई, है ना। ये डेफिनेशन है कि अगर v आपके पास कोई फाइनाइट साइन मेजर है तो एक ऐसा मेजरेबल सेट e एग्जिस्ट कर जाता है जो v किसके इक्विवेलेंट होता है? वी ई के। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम कह रहे हैं जो v है वो सिग्मा फाइनाइट है, मतलब साइन मेजर है, साइन फाइनाइट साइन मेजर है, तो एक ऐसा फंक्शन मेजरेबल सेट ई एफ एग्जिस्ट कर जाएगा कि v इक्वल्स टू वी एफ हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक कुछ नहीं है। ये थ्योरम हमने ये डेफिनेशन अप्लाई की है इस पर। ठीक है, आगे करते हैं। हाँ जी,
अब वो कह रहे हैं नाउ म्यू इज फाइनाइट साइन मेजर, सिग्मा फाइनाइट मेजर, जो म्यू है वो क्या है, सिग्मा फाइनाइट मेजर है। तो सिग्मा फाइनाइट मेजर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक ऐसी सीक्वेंस एन म्यूचुअली डिसजॉइंट मेजरेबल सेट एग्जिस्ट कर जाएगी सच दैट जो म्यू ई एन है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा इन्फिनिटी से फॉर ऑल एन। ठीक है, कि म्यू के सिग्मा फाइनाइट मेजर होने के कारण एक ऐसी ई एन सीक्वेंस एग्जिस्ट कर जाएगी म्यूचुअली डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स की सच दैट कि जो म्यू ई एन होगा वो लेस हो जाएगा इन्फिनिटी से फॉर ऑल एन, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। अब आपने डिफाइन किया कि एफ इक्वल है यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन के, आपने ये डिफाइन कर दिया। क्लियर? तो ऑल्सो डिफाइन, और क्या डिफाइन किया आपने कि फॉर ईच एन वी एन इक्वल्स टू वी ई एन, जो वी एन है वो किसके इक्वल है, वी ई एन के, और जो म्यू एन है वो किसके इक्वल है, म्यू ई एन के। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चलिए, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। चलिए आगे वो कह रहे हैं, डिफाइन कर दिए दोनों के दोनों। अब वो कह रहे हैं नाउ म्यू एन ई इक्वल है म्यू ई एन ई के, है ना, हमने कहा था जो म्यू एन है वो म्यू ई एन के इक्वल है, तो विच इज इक्वल्स टू म्यू ई एन इंटरसेक्शन ई हो जाएगा। इंटरसेक्शन लिख सकते हैं ना, हमें पता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो वो लेस देन इक्वल्स टू म्यू ई एन हो जाएगा, और जो म्यू ई एन है बच्चे वो लेस है इन्फिनिटी से, तो ये लेस इन्फिनिटी हो जाएगा फॉर ऑल एन। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या शो कर दिया, यहाँ से आपने शो कर दिया कि एक्स रो म्यू एन क्या है, फाइनाइट मेजर स्पेस है। हमको यही दिया था ना डेफिनेशन में कि म्यू एक्स रो म्यू क्या है, फाइनाइट मेजर स्पेस है, तो आपने यहाँ डिफाइन कर दिया, प्रूफ कर दिया, जो एक्स रो म्यू एन है वो फाइनाइट मेजर स्पेस है। देयरफॉर, और जो वी एन क्या है वो क्या है, सिग्मा फाइनाइट मेजर। ये हो गया क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट होगा? आई होप नहीं होगा, अगर है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। अब आपको सेकंड क्या था कि v इज इक्विवेलेंट टू म्यू, ये दिया हुआ था, तो हम यहाँ के लेके चल रहे हैं कि वी एन इज इक्विवेलेंट टू म्यू एन। वी एन किसके इक्विवेलेंट है, म्यू एन के। तो एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, डेफिनेशन में है कि ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जी एन बिलोंग्स टू एल डैश यू सच दैट कि म्यू वी एन इक्वल्स टू म्यू एन जी एन होगा। ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लगा है, कुछ नहीं हुआ है इसमें, सिर्फ डेफिनेशन लगी है। ओके, चलिए अब आपको पता है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वी एन ई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई जी एन डी म्यू एन। ठीक है, और इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। आई होप कि समझ में आ रहा है आप सबके। आगे चलते हैं। वो कह रहे हैं नाउ वी एन ई इक्वल है वी ई एन के। हमने कहा था ना जो वी एन है वो इक्वल है वी ई एन के, तो वी एन इक्वल इज वी ई एन ई। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि वी ई एन इंटरसेक्शन ई, और अगर आप इंटरसेक्शन एक और ऐड कर दें तो आप लिख सकते हैं वी ई एन इंटरसेक्शन ई एन इंटरसेक्शन ई। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि वी ई एन इंटरसेक्शन ई, और ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन ई एन इंटरसेक्शन ई, सॉरी इंटीग्रेशन ई एन इंटरसेक्शन ई जी एन डी म्यू एन के इक्वल है। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट नहीं होगा? आगे चलते हैं। अब हमने कहा जो जी एन है वो किसके इक्वल है, हमने कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कह दिया कि एक्स ऑफ ई एन इंटरसेक्शन ई जी एन डी म्यू के इक्वल है, तो दिस इज इक्वल्स टू, अलग अलग कर दिया, इंटीग्रेशन एक्स ई एन एक्स ई, है ना, जी एन डी म्यू एन। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स ई एन जी एन डी म्यू, और इसको आपने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 5। आई होप कि यहाँ तक आप सबके क्लियर है। अब आगे चलते हैं। हाँ जी, तो अब आपने डिफाइन किया जो एफ एन है वो इक्वल है एक्स ई एन जी एन के, और इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 6। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, 5 इक्वेशन को देखिए और 6 इक्वेशन को देखिए, आपके पास क्या है कि वी एन ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स ई एन जी एन डी म्यू, और एक्स ई एन की जी एन किसके इक्वल है, एफ एन के इक्वल है, इसलिए हमने यहाँ कहा कि इंटीग्रेशन ऑफ ई एफ एन डी म्यू एन। क्लियर यहाँ तक? तो आप क्या कह सकते हैं बच्चे, म्यू
V इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई एफ एन डी म्यू एन, और इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 7। आई होप बच्चा कि 7 नंबर तक, इक्वेशन नंबर 7 तक आप सबको क्लियर होगा। आगे चलते हैं। अब हमें कहा था उसने जो एफ एन है वो अगर आप कहें वी हैव कि अगर एफ एन बिलोंग कर रहा है एल डैश म्यू एन में से, ठीक है, अगर एफ एन किस में से बिलोंग कर रहा है एल डैश म्यू एन में से, तो ऑल्सो एफ एन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस ई एन, ठीक है, जो एफ एन है वो 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस ई एन से। तो इफ़ ई इज़ एनी मेजरेबल सेट, अगर ये आपके पास कोई भी मेजरेबल सेट है, देन एक्स ई एफ एन बिलोंग कर जाएगा किसमें एल डैश म्यू एन में से, ठीक है। अगर ये कोई मेजरेबल सेट है तो एक्स ई एफ एन कहाँ से बिलोंग कर जाएगा एल डैश म्यू एन से। तो इसको आप क्या कहेंगे ऑल्सो कि एक्स ई एफ एन क्या है इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस ई एन, कि मतलब जो भी एल डैश यू एन में से बिलोंग करेंगे वो कहाँ होंगे इक्वल्स टू 0 होंगे बाय द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। क्लियर। आगे कह रहा है देन एक्स ई एफ एन बिलोंग कर एल डैश यू में से, तो इंटीग्रेशन एक्स ई एफ एन डी म्यू इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स ई एफ एन डी म्यू एन के। क्लियर यहाँ तक कि क्या कि अगर एक्स ई एफ एन बिलोंग कर रहा है एल डैश यू में से, है ना, और एक्स ई एफ एन कहाँ से बिलोंग कर रहा है एल डैश म्यू एन में से, तो इंटीग्रेशन एक्स ई एफ एन डी म्यू इसके इक्वल है इंटीग्रेशन एक्स ई एफ एन डी म्यू एन के, और इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। अब आपने क्या किया बच्चे, आपने कहा कि जो ई है वो ई एन के इक्वल है। अगर ई एन के इक्वल है तो एक्स ई एफ एन बिलोंग कर रहा है एल डैश यू में से, और जो एफ एन है वो बिलोंग कर रहा है एल डैश यू में से, तो एफ एन इज़ पॉजिटिव, म्यू एफ एन इक्वल्स टू म्यू ए, ठीक है। जो म्यू है, सॉरी ये एन है बच्चे, कि म्यू एफ एन जो है वो किसके इक्वल है म्यू एन के। ये हो गया इक्वेशन नंबर 9। हाँ जी, नाउ आप क्या कह रहे हैं कि म्यू ई एन इक्वल है म्यू ई एन इंटरसेक्शन ई एन के। ई एन को आप एन भी लिखते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं म्यू एन ई एन, ठीक है, इक्वल्स टू अब वी ए एन जो है वो किसके इक्वल है, वी एन इक्वल है म्यू एफ एन के। तो म्यू एफ एन के इक्वल होने के कारण आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वी एन की जगह म्यू एफ एन ई एन, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू दी किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स ई एन एफ एन डी म्यू के, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं कि वी ई एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई एन एफ एन डी म्यू फॉर ऑल एन, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 10। तो अब आप डिफाइन करेंगे एच एन, आपने डिफाइन किया एच एन विच इज इक्वल्स टू समेशन के इक्वल्स टू 1 to n f के, और इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 11। क्लियरली जो एच एन है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और जो एच एन है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है एल डैश यू में से बिलोंग कर रही है, ठीक है। हाँ जी बच्चे जी, आपने डिफाइन किया था जो एच एन है वो इक्वल है समेशन एफ के। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, तो इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद समेशन के इक्वल्स टू 1 to n इंटीग्रेशन एफ के डी म्यू लिख सकते हैं, ठीक है। और एफ के किसके इक्वल है वी के ई के, तो वी के ई समेशन के इक्वल्स टू 1 to n वी के ई लिख सकते हैं। तो समेशन के इक्वल्स टू 1 to n वी ई के, ठीक है, वी ई के इंटरसेक्शन ई लिख सकते हैं। तो विच इज़ ये क्या हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा समेशन के इक्वल्स टू 1 to n वी ई के। क्यों, क्योंकि ई के इंटरसेक्शन ई क्या होता है, सबसेट होता है ई के का, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू वी यूनियन के इक्वल्स टू 1 to n ई के, ठीक है, विच इज़ ये ई के की वैल्यू इसका यूनियन लिया, तो विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू म्यू यानी वी एफ फ्रॉम इक्वेशन 7, ठीक है। और वी एफ क्या है, इन्फिनिटी से लेस देन इन्फिनिटी, मतलब जो वी एफ से है वो बड़ा है इन्फिनिटी। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन एच एन डी म्यू इज लेस देन इन्फिनिटी, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 12। Therefore, we have sequence Hn belongs to L dash u such that H is increasing and integration Hn d mu is bounded। तो अगर Hn हमारा इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और Hn हमारा बाउंडेड है, तो एक ऐसा f बिलोंग्स एग्जिस्ट कर जाएगा f सच दैट कि L dash u, है ना, कि then there exists a f belongs to L dash u such that कि Hn is increasing sequence of f almost everywhere। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन Hn d mu is increasing sequence of integration h of d mu, ठीक है।
तो यहाँ से अगर आपने क्या डिफाइन किया था कि इंटीग्रेशन एच एन डी म्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सम्मेशन के इक्वल्स टू 1 to n एफ के डी म्यू, और इसको आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू सम्मेशन के इक्वल्स टू 1 to n इंटीग्रेशन एफ के डी म्यू, और ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू म्यू के ई, वही वाला प्रोसेस ऊपर वाला चल रहा है सारा, ठीक है। और समेशन के एन इक्वल्स टू 1 to n वी ई के इंटरसेक्शन ई, और वी ई के इंटरसेक्शन ई किसका सबसेट है, ई के का, तो इसलिए यहाँ ई के लिख सकते हैं। तो ई के अब ये होती है प्रॉपर्टी काउंटेबली सब एडिटिव की, तो विच इज वी के इज वी के यूनियन के इक्वल्स टू 1 to n ई के हो जाएगा, और ये किसके इक्वल है, एफ के, तो वी के एफ हो जाएगा। तो हैंस इंटीग्रेशन एच एन डी म्यू इज इक्वल्स टू वी ई एफ। क्लियर यहाँ तक? हाँ जी बच्चे जी। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन एच एन डी म्यू इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ वी ई एफ, इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 14। फ्रॉम इक्वेशन 13 and 14 वी हैव की इंटीग्रेशन एफ डी म्यू इज इक्वल्स टू वी ई एफ, और ई किसके इक्वल है, वी ई एफ, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वी एफ इंटरसेक्शन ई और वी एफ ई विच इज इक्वल्स टू वी ई। तो देयरफॉर वी यू एफ यानी म्यू एफ इक्वल्स टू वी, नाउ लेट देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी बिलोंग्स टू एल डैश यू सच दैट कि वी एफ है इक्वल्स टू यू जी के, और एफ किसके इक्वल हो गया, जी के, ऑलमोस्ट एवरीवे, हैंस प्रूव। तो ये थर्ड यूनिट का हमारा जो क्वेश्चन है 6th, इसका हमने प्रूफ कर दिया रेनॉल्ड निकोलस थ्योरम का। अब 4th यूनिट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।